हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनीता एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एनवीएस टीजीटी इंग्लिश का हम आंसर की देखने जा रहे हैं। जो इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका ये आंसर की है। एंड यह हमारा सबसे पहले ये जीके का पेपर है, जीए जनरल अवेयरनेस का पेपर है। इसके आंसर की ये हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है 2021-2026 के लिए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केंद्रीय करों के राज्यों को हस्तांतरित करने वाले कर का प्रतिशत क्या था। तो दैट इज द आंसर की 4 ऑप्शन है। और यह सारे आंसर आप अपने आंसर की से मिलाइए और काउंट कर लीजिए कितने आपको नंबर प्राप्त हुए। और क्वेश्चन सेकंड है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में श्री रामचंद्र मिशन परियोजना की आधारशिला रखी। तो दैट इज 2, गुजरात ने रखी थी। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में बच्चों के लिए युविका 2022 नामक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था। तो दैट इज थर्ड क्वेश्चन का आंसर थर्ड है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। एंड फोर्थ क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर है 4 का आंसर 1 है। उच्चतर शिक्षा में समग्र पंजीकरण अनुपात हेतु इतना बढ़ाकर 30% करना चाहिए, यह नहीं बोला गया था। एंड क्वेश्चन 5 इस सूची में दी गई यहाँ पे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग हमें तय करनी है, जिसमें से यहाँ 5 का आंसर है 4 सही है, जो कि ए का 4 एंड बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2। नाउ सिक्स क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान के अनुसार 12 में राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे आंसर है ए बी सी, तीनों संबंधित हैं। एंड सेवंथ इज, भाला फेंकने वाले निम्नलिखित भारतीयों में से विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2022 में रजत पदक किसने जीता। तो दैट इज सेवंथ क्वेश्चन का आंसर है 2, नीरज चोपड़ा ने जीता था। एंड नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसको दिया गया। तो दैट इज मोरिया रेसा और दिमिनी आंद्रेयेविच मुरातोव, इनको दिया गया। और 9th क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में दानुरी नामक मून मिशन प्रारंभ किया। तो दैट इज 3, दक्षिण कोरिया ने। एंड जनरल अवेयरनेस का लास्ट क्वेश्चन है कि समृद्ध विरासत ने के संरक्षण के लिए हमारी धरोहर योजना बनाई गई थी। दैट इज 4, भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। नाउ अब हम रीजनिंग के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, रुकिए हिंदी में हम निकाल लेते हैं इसको। दैट इज ये जो क्वेश्चन था, एक रसोई की गाड़ी में 5 ट्रे ए बी सी डी और ई इस प्रकार रखी गई हैं कि सी को डी के ऊपर, ई को ए के नीचे, डी को ए के ऊपर और बी को ई के नीचे रखा गया था। इसमें सबसे ऊपर कौन सी ट्री है। तो दैट इज सी। एंड 12th क्वेश्चन इज, नीचे दिए गए प्रश्न नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 2 कथन ए और बी दोनों गए, निर्णय करें कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे जो आसमान का रंग है लाल हरा है, हरा नीला है, नीला गुलाबी है, नीला गुलाबी लाल है। तो यहाँ पे जो आंसर करेक्ट है दैट इज 2। 13 क्वेश्चन है, नीचे दी गई जानकारी को कार्यवाही 1-2 दिए गए कथन को सत्य मानिए। कथन में दी गई जानकारी का निर्णय कीजिए कि सुनाई गई कौन सी कार्यवाही तर्कसंगत रूप से अनुसरणीय है। तो ज़्यादातर किशोर लड़कियां एनीमिया से ग्रस्त हैं। ये 13 क्वेश्चन का 3 ऑप्शंस इसका सही है, 1 एंड दोनों अनुसरणीय है। यहाँ पे 14 क्वेश्चन है कि 2 निष्कर्ष दिए गए हैं और सत्य मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। तो इसका आंसर है 14 का आंसर 3 है। 14 का आंसर 3, केवल निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। ना हम 15 क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए अनिल ने कहा कि वह मेरी माँ के इकलौते भाई के इकलौते भांजे की पत्नी है। वह महिला अनिल से कैसे संबंधित है। तो 15 क्वेश्चन का आंसर है 4, उसकी पत्नी है। दी गई श्रेणी का लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 5, 9, 27, 21, यहाँ पे बीच में क्या आएगा। तो दैट इज 4 आएगा, 155 आएगा। श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। बी ई जे क्यू एंड नेक्स्ट वन इज 17 का होगा 4, जेड होगा यहाँ पे।
18 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, तत्पश्चात बाईं ओर मुड़ता है, फिर कुछ दूरी चलने पर 45 डिग्री की ओर मुड़ जाता है। उसके कुछ समय बाद 45 दाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो दैट इज 18 का 2 उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। और 19th क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से कथन ए आर चिन्हित किया गया है, कूट की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है और इसका जो सही आंसर है यह है कि यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा मिलकर सांसद बनती है। तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दैट इज द राइट क्वेश्चन, राइट आंसर। एंड द लास्ट वन इज रीजनिंग में जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, कुछ अध्यापक गायक हैं, कुछ गायक नर्तक हैं, कुछ परंतु कोई भी नर्तक अध्यापक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति उपरोक्त कथन में दिए गए संबंध को दर्शाती है? तो दैट इज यहाँ पे आंसर आपका है 1 आंसर इज करेक्ट आंसर। ये जो चिन्ह है वो आंसर करेक्ट है। अब हम आईसीटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आईसीटी के हैं। ये सब आप अपने आंसर की से मिलाइए और उसमें काउंट कर लीजिए कि आपने कितना नंबर पाया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आईसीटी के क्वेश्चंस हम देखते हैं। दैट इज ए, मैं इंटरनेट के लिए सर्वाधिक उपयोगी प्रोटोकॉल हूँ। आप मुझे सभी वेब एड्रेस में देखते हैं, मैं कौन हूँ? दैट इज 3 STTP। और 22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक आउटपुट डिवाइस के रूप में नहीं किया जा सकता है? दैट इज 3, ये आउटपुट डिवाइस के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता है। CPU का प्रथमाक्षर कौन सा है? 23 का आंसर है 3, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 24 का आंसर है वेब एड्रेस में प्रोटोकॉल HTTP। एस का क्या मतलब है? तो यह एक सुरक्षित प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी होता है, एस का मतलब सिक्योरिटी होता है। एंड 25 का जो क्वेश्चन है, मैं आपके द्वारा देखी गई वेबसाइट के द्वारा आपके ब्राउजर में भेजा गया थोड़ा सा टेक्स्ट हूँ जो आपके द्वारा उस वेबसाइट को देखने को याद रखने और जानकारी देने के लिए प्रयोग करता है। दैट इज कुकीज़, इसे कुकीज़ कहते हैं। 26 क्वेश्चन है, सोनिका अपने फोटोग्राफी क्लब के लिए न्यूज़ लेटर बनाना चाहती है। इस प्रयोजन के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सर्वाधिक उपयोगी है? तो दैट इज 2 MS वर्ड इनके लिए सबसे सर्वाधिक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसके उदाहरण हैं? तो दैट इज ऑप्शन नंबर 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। एंड 28th क्वेश्चन है, एक प्रेजेंटेशन में किसी इमेज को एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन उपयोगी होगा? तो दैट इज ए Ctrl+C। एंड नाउ, मैं एक कोड का हिस्सा हूं जिसे किसी डाटा को करप्ट या बर्बाद करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में गुप्त रूप से डाल दिया जाता है, मैं कौन हूं? तो दैट इज 1, मैं वायरस हूँ। वर्ल्ड वाइड वेब है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 30 का 4 कि इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर से उपलब्ध लिंक्ड सूचना का कलेक्शन। नाउ अब हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। ये रहे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, निम्न शिक्षण अधिगम क्रियाओं को क्रमबद्ध कीजिए तथा अपना उत्तर निम्नलिखित कूटों से दीजिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर है दैट इज 2 आंसर, DAEBC। सबसे पहले हम डी उद्देश्यों का सूत्रीकरण करेंगे, देन पूर्व ज्ञान को वर्तमान से संबंध करेंगे, फिर उसके बाद ई विषय वस्तुति का प्रस्तुतिकरण होगा, फिर बी मूल्यांकन करेंगे एंड लास्ट में क्या करेंगे? पुनर्शिक्षण लास्ट में होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कक्षा में अधिगम हेतु समस्या समाधान उपागम का उपयोग करते हुए छात्रों को नियमित एक समान कार्य तथा गृह कार्य देना होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन सही है, आंसर सही है, दैट इज 2 ऑप्शन अधिकतर छात्रों के लिए कम मूल्यवान है। जब हम एक ही तरीके के क्वेश्चन आंसर सभी बच्चों को देंगे तो अधिकतर छात्रों को मूल्यवान नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि जब एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को संप्रेषित करता है तो वहाँ पे हमें कैसा व्यवहार रखना चाहिए? दैट इज 33 का आंसर है 3, परानुभूति, मतलब उनकी तरह हम भी अनुभूति कर सकें, एम्पैथी दैट इज कॉल्ड। कक्षा कक्ष में व्यवहार नियंत्रण का प्रमुख आधार होगा। 34 का आंसर है 3 ऑप्शन, बालक का अभिप्रेरण। 35 का जो आंसर है, यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दृष्टिबाधित छात्र को भी पढ़ाना हो तो आप कक्षा में उससे कैसा व्यवहार करेंगे? तो दैट इज द आंसर इज 35 का आंसर है 4, उसके लिए आगे की एक सीट की व्यवस्था करेंगे और
उसकी गति के अनुसार शिक्षण का प्रयास करेंगे। एंड 36 क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में प्रथम चरण होगा, तो दैट इज 2 कोर्स के उद्देश्य निर्धारित करना। 37 क्वेश्चन है, अध्यापन नहीं है, अध्यापन क्या नहीं है? 3 राष्ट्रीय विकास संकेतक विकसित करने का तरीका नहीं है। एंड 38 क्वेश्चन है, एक आदर्श शिक्षक हेतु एक अध्यापक को क्या चाहिए कि 3 आवश्यकता अनुसार लचीले सिद्धांत वाला होना चाहिए, टीचर को आवश्यकता अनुसार लचीले सिद्धांत वाला होना चाहिए। एंड 39 क्वेश्चन इज, एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाता है, वह अपनी असफलता के लिए दोषपूर्ण प्रश्न पत्र के बनाए जाने को उत्तरदायी ठहराता है, वह किस परीक्षा तंत्र का प्रयोग कर रहा है? तो वह तार्किकरण का प्रयोग कर रहा है। नाउ 40th क्वेश्चन इज, एक अध्यापक पाता है कि विद्यार्थियों में परस्पर विरोधाभास है और वे दबाव में हैं। अध्यापक यह निष्कर्ष निकालता है कि विद्यार्थी तनाव की अवस्था में है। नाउ अब हम इंग्लिश के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये इंग्लिश की आंसर की है, टीजीटी इंग्लिश की आंसर की, जो कि ये फर्स्ट पैरा इसमें आया था मिर्जा साजिब वाला। इसमें हम पहला आंसर हम देखते हैं कि क्वेश्चन इज, विच गेम इज द नरेटर टॉकिंग अबाउट? किस गेम के बारे में नरेटर टॉकिंग कर रहा था? दैट इज चेस। चेस के बारे में वो लोग बातें कर रहे थे और वह नरेटर जो मिर्जाजी थे वे चेस खेलते थे। 42 का आंसर है 1, दे abhorred it. What was the response of Mirzaji Ali's family of his addiction to the game? So they abhorred it. And next question is, who was being blamed for Mirza's addiction? मिर्जा के एडिक्शन के लिए किसको ब्लेम किया जा रहा था? That is for Mirza's friend Mr. रोशन अली। 44 क्वेश्चन है, what do you understand by ill omened? तो that is 2 likely to bring disaster, likely to bring disaster. And 45 का आंसर है, what impression do you get of Nawabs and other rulers from the passage? तो 45 का आंसर है 1, they were lazy and spineless rulers. 46 क्वेश्चन है, the tone of the writing of the passage is 2 सीरियस थी। इस पैसेज की जो टोन थी वो दैट इज सीरियस। एंड 47 क्वेश्चन इज, द पैसेज इज टेकन फ्रॉम अ पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय अ वेल नोन हिंदी उर्दू राइटर, कैन यू नेम द राइटर? तो राइटर का नेम था 2 प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र ने यह लिखा है। एंड नाउ हम ये दूसरे पैरे के ऊपर दूसरा पैरा हम पैसेज पढ़ने जा रहे हैं। दूसरे पैसेज जो क्वेश्चन आया था, मनी वॉज अ बिग वरी, यहाँ से। तो ये 48th क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली, फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी? 1 प्रिकैरियस थी। एंड 49th क्वेश्चन इज, माई बजट वॉज प्रीसियसली फ्रेम्ड मीन्स, यहाँ पे इसका मतलब है 1 वी हैड लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। वी वर रीजनेबली वेल ऑफ, नहीं, हाँ यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, वी हैड लिमिटेड रिसोर्सेज। नाउ 50 क्वेश्चन इज, वाई वॉज द क्रेडिट टेकन? इसका आंसर थी टू बाय अ साड़ी, साड़ी खरीदने के लिए उसने पैसे उधार लिए थे। व्हाट डज गॉन्ट मीन्स? गॉन्ट का मीन्स क्या होता है? दैट इज लीन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52, व्हाट व्हेन द बिल कलेक्टर केम द नरेटर वुड? तो 52 का आंसर है 2 फील पैनिकली, पैनिक फील कर रहा था। हाउ डज द राइटर फेंड ऑफ द क्रेडिटर? 53 का आंसर है 4 बाय प्लेसिंग हिम विथ प्रोमिसेस, प्रोमिसेस के साथ वह उसको वापस भेज देता था। अब 54 का जो आंसर है, 54 का क्वेश्चन है, लिक्विडेटिंग अ डेप्थ मीन्स होता है 2 क्लियरिंग अ डेप्थ, कि अपने जो उधार को क्लियर करना, लिक्विडेटिंग। हु वॉज द न्यू एंट्रेंस इन द फैमिली? अब ये हमारा नेक्स्ट पैरा, ये थर्ड पैरा आया है जो क्वेश्चन में, उसके आंसर्स हैं। हु वॉज द नेक्स्ट न्यू एंट्रेंस इन द फैमिली? दैट इज 55 के आंसर है 4 वाइफ। 56 क्वेश्चन है, द राइटर्स वाइफ बीइंग हर मदर इन लॉ डेप्यूटी मीन्स? 56 का आंसर है 1 शी हेल्प्ड हर मदर इन लॉ इन हाउस होल्ड वर्क। एंड 57 क्वेश्चन है, द रिस्पॉन्स ऑफ द हाउस होल्ड टू द राइटर्स वाइफ इज? 57 का आंसर है 3 एप्रिशिएटिव है।
58 का आंसर है हाउ व्हाट डज द वर्ड आइडेलिक मीन्स। आइडेलिक मीन्स क्या होता है? 58 का आंसर प्लीजेंट एंड पीसफुल। द राइटर्स एस्टिमेशन ऑफ द इंडियन जॉइंट फैमिली सिस्टम, यहाँ पे राइटर कैसा दिखा रहा है? पॉजिटिव एटीट्यूड है उसका। 60 क्वेश्चन है रिप्लेनिशिंग द फूड स्टफ मीन्स, यहाँ पे है टू टॉप अप द फूड स्टफ। नाउ 61 क्वेश्चन है हियर इज द लेटर to a friend inviting him to a picnic. The sentence have got jumped up. Rearrange the sentences to make the content coherent. यहाँ पे जो सही मतलब इसका पैराजम्बल सही बैठेगा दैट इज ऑप्शन 3। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 1 4। पहले आवर फैमिली प्रपोजेस टू गो ऑन अ 1 वीक ट्रिप, ये हम बोलेंगे। फिर उसके बाद थर्ड वी विल बी हैप्पी टू हैव यू विद अस। फिर हम उससे बोलेंगे कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ द पोजीशन एंड इफ़ यू एग्री वी शैल मेक एडिशन अरेंजमेंट फॉर यू एट शिमला। नाउ 62 क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे क्या है कि पैराजम्बल है और इसको हमको मेंटेन करना है। 62 का आंसर है 2, ये आप मैच कर लीजिएगा। 63 यू आर राइटिंग अ लेटर ऑफ अ पर्सनल फ्रेंड, हाउ विल यू एड्रेस। अगर आप अपने पर्सनल फ्रेंड को राइटर लिख रहे हैं तो कैसे एड्रेस करेंगे? दैट इज डियर राकेश। 64 क्वेश्चन है यू हैव रिटन अ लेटर टू अ पर्सनल फ्रेंड, विल यू हाउ विल यू क्लोज द लेटर। आप लेटर को कैसे क्लोज करेंगे? दैट इज आंसर 4 योर लविंग फ्रेंड। हम उसको क्लोज करते समय लिखेंगे योर लविंग फ्रेंड। Now next question is in a situation vacant column in a newspaper sentence have been, यहाँ पे पैराजम्बल का क्वेश्चन है, हमको यहाँ पे इसको मेंटेन करना है। दैट इज ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ये आप अपने से मेंटेन कर लीजिएगा। एंड 66 क्वेश्चन का आंसर है आई डिफर 66 का 3, जो आंसर की में आंसर दी हुए हैं वो है 3 विद हिम ऑन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स। डिफर फ्रॉम होता है लेकिन यहाँ पे डिफर विद लिखा है। एंड ही सीम्स टू बी एडिक्टेड, 67 का आंसर है 3 एडिक्टेड टू। एंड 68 आंसर है द कन्विक्ट हैज़ बीन एक्विटेड, 68 का आंसर है 4 ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम डिस्गस्टेड विद 70 he has been boasting of 70 का 3। अब ये नरेशंस क्वेश्चन चल रहे हैं। he said to me your letter has reached me too late। यहाँ पे जो नरेशन है वो है 4th ऑप्शन इज करेक्ट। एंड 72 क्वेश्चन he said it has been raining insistently for many hours। 72 का यहाँ पे आंसर है 2 दूसरा आंसर करेक्ट है। 73 का जो आंसर है वह है 3 आंसर करेक्ट है। द स्पोर्ट्स क्लास में इफ आई प्लेड फुटबॉल। एंड 74 द स्टूडेंट सेड टू हिज फ्रेंड लेट मी स्टडी इन पीस। यहाँ पे 74 का जो आंसर है वह 2 करेक्ट है। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड्स टू लेट हिम स्टडी इन पीस। अब यहाँ पे 74 का जो आंसर है वो 4 है। ही बेडे हिज फ्रेंड्स गुड बाय। 76 द इलेक्टोरेट एग्रीड द विनिंग कैंडिडेट्स विद ओपन आर्म्स। इसका जो आंसर है वह है 2, दैट इज द विनिंग कैंडिडेट्स वॉज ग्रीटेड विद ओपन आर्म्स बाय द इलेक्टोरेट। 77 माई बुक हैज़ बीन स्टोलन, दैट इज 3 समवन हैज स्टोलन माई बुक्स। हु हैज़ ब्रोकन द वेस, तो यहाँ पे 78 का आंसर है 3 बाय whom has the base been broken। 79 the people expected him to arrive on time, that is 2 he was expected to arrive on time। 80th question है the masons are building the big house, that is 3 the big house is being built by the mason। Now 81th the Guptas
dash in Banaras since 1947, that is to have been living. And next question, he profusely thanked me for what I had done for him. Now one of the two students is sure to be rusticated from the college next week. He asked us what we were doing. The prices of food grains dash sharply in the market these days, that is 3, are rising. Now 86, I talked to my neighbor to settle the issue that had been hanging for long. 86 का आंसर है 2, that is B. 86 का यहाँ आंसर होगा 86 का आंसर है 2, दैट इज बी ऑप्शन, टू माई नेबर. यहाँ पे गलत है, नेबरर लिखा है. एंड ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द ह्यूज लोन लेस दैन हाफ हैव बीन रिटर्न. यहाँ पे क्वेश्चन जहाँ जो आंसर वो है सी पे जो गलतियाँ हैं. Hardly the train had left when a big bomb exploded off the platform. 88 का आंसर है 1. And 89, this general is vastly superior than that general. यहाँ पे 89 का है ऑप्शन बी, सुपीरियर टू होता है. एंड नाउ 90th, लता मंगेशकर वॉज कॉल्ड द मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया इन हर टाइम्स, इजंट इट. तो 90 का क्वेश्चन है 4, डी. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन है इन फॉलोइंग क्वेश्चन असिस्टेंट ब्रो, ये भी स्क्रैम्बल करना है, इसको लाइन से बिठाना है. दैट इज 91 का जो आंसर है दैट इज 3 आंसर है. 92 का जो आंसर है दैट इज 2. आप इसको मिलाते चलिए. एंड 93 का जो आंसर है वह है 1. 93 का आंसर 1 है. 94 का आंसर है 1. 95 का आंसर है 1. 95 का आंसर 1 है. जैसे इसमें लिखा है 1 में 2. अ शेक्सपियरियन कॉमेडी इज चीफली रोमांटिक इन नेचर दो द एलिमेंट ऑफ एसेंशियल रियलिज्म इज नॉट मिसिंग फ्रॉम इट. ये ऐसे. अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट. 96 का आंसर 2, अवेयरी. अ पर्सन हु रिफ्यूजेज टू करेक्ट हिज मिस्टेक्स, दैट इज 4, इनकॉरिजिबल. 98, अ स्टेटमेंट दैट हैज़ मोर दैन वन इंटरप्रिटेशन. यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज 2, एम्बिगुअस. 99, one who works for the welfare of the people in general, that is correct answer is 2, altruist, परोपकारी होता है. स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ड, ये यहाँ पे आंसर सही है, 100 का है आंसर 2, दैट इज इटिमोलॉजी. नाउ हु इज रिसेंटली डिजीज किंग्स हॉर्समैन इन होल सोइंकास डेथ एंड द किंग्स हॉर्समैन. यहाँ पे 101 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1. एंड 102 का आंसर है होल सोइंकास ड्रामेटिक टेक्निक आर डीपली रूटेड इन डैश folklore and religion, that is 2. Answer number is 2. The protagonist of Ali K.V. Abrahams The Beautiful One are not yet born words as, यहाँ पे 103 का जो आंसर है that is 2. Now Taif Salih's season of migration to the north is regarded as the counter narrative to, that is 3 option is correct. The Heart of Darkness. Who is Mugo in Gugi was Thiongos a grain of wheat. 105 का जो आंसर है that is 1. A hermit that locals mistakes for a freedom hero.
Now, which of the following novels tells the story of the Biafran War? That is 3. Option number 3. Half of the Yellow Sun. The tragedy of Mary Turner is depicted in. That is 1. The grass is singing. Question number 108. Which of the following Latin American novels offers its readers 2 choices of how to read the narrative? यहाँ आंसर है 2. 109 का आंसर है हिल्स लाइक वाइट एलिफेंट्स इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय 2 अर्नेस्ट हेमिंगवे. द फर्स्ट एडिशन ऑफ विटमैन्स लीव्स ऑफ ग्रास अपीयर्ड इन 1855 में. व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डूरयार्ड ब्लूम इज विटमैन्स एलिजी ऑन. अब्राहम लिंकन. Who was compared the line I am nobody, who are you? 122 का जो आंसर है इमिली डिकिंसन. 113 क्वेश्चन है विच इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट रोट ऑन द लाइफ ऑफ द पुअर एंड डाउन ट्रोडन? दैट इज 2. मुल्कराज आनंद. द टर्म ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल वॉज कॉइंड एंड डिफाइंड बाय 1. एंटियो ग्राम्स्की. नाउ द seminal critical work in theory classes nations literatures has been written by. ये लिखा गया है 3 आयज अहमद के द्वारा. which Indian film director has made films based on Shakespeare's plays especially on tragedy? that is 3rd option विशाल भारद्वाज. Now, which Indian novelist has immortalized a fictional place called Malgudi in his work? तो that is 3 option correct है. R.K. नारायणा. दत्त दाधम दाम्यता शांति शांति शांति. which poem of T.S. Eliot ends with the संस्कृत poem? तो यह पोयम है द वेस्ट लैंड से यह खत्म होती है. और अब कुछ ही क्वेश्चन बच गए इंग्लिश के. लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई. यह जो लाइन्स है वो कहाँ से ली गई हैं? तो दैट इज फोर्स. द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग टी.एस. इलियट की है. हु रोट द वेल नोन कॉलम विद मैलिक टुवर्ड्स वन एंड ऑल इन हिंदुस्तान टाइम्स? तो ये लिखा है 4th खुशवंत सिंह ने. अब यहाँ से हम जनरल हिंदी के क्वेश्चंस कर लेते हैं. निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द है तो दैट इज 4. दिगंबर. यहाँ पे भाई बहन शब्द में समास है तो दैट इज 4. द्वंद्व. सागर का समानार्थी शब्द है दैट इज 1. पयोधी. एंड आभ्यंतर का विलोमार्थी शब्द है दैट इज 4. बाह्य. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि नियमों की दृष्टि से शुद्ध नहीं है? तो दैट इज 1. जगत गुरु. नाव दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का सही अर्थ है 2. निष्पक्ष न्याय करना. जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है दैट इज जिज्ञासु. और ये जो पैरा है इसमें से जो आंसर है हम समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते यदि हम सदाचार के प्रति श्रद्धा नहीं रखते. गद्यांश के अनुसार समाज में मनुष्य कब रहने योग्य नहीं रह जाता है? तो दैट इज 3. जब किसी को दूसरे के कल्याण के लिए भारी स्वार्थ त्याग करते हुए देखकर भी मुंह से धन्य नहीं निकलता है. नाउ ये जनरल हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है. श्रद्धा द्वारा हम स्वीकार करते हैं दैट इज 2. कर्म के अमुक अमुक दृष्टांत धर्म. अब हम जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे. दैट इज जनरल इंग्लिश का यह क्वेश्चन है. यहाँ पे जो पैरा दिया हुआ है शार्प डिवीजन बिटवीन द पॉपुलर एंड द सीरियस. ये जो सिनेमा से रिलेटेड जो पैरा आया हुआ था इसमें जो क्वेश्चन है पहला कि बिफोर 1947 द सोशल कॉन्टेक्स्ट डिपिक्टेड इन इंडियन सिनेमा फेवर्ड. तो यहाँ पे जो आंसर है वह है 4. अ सिंथेसिस ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वैल्यूज. और नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू डिपिक्टेड इन pre-1947 movies is 2. Answer 2 is continued till the 50s. And next question is the Santarams दुनिया ना माने. The old man was marrying a young girl. यहाँ पे accept his mistakes.
नाउ द मूवी अछूत कन्या जो मूवी थी उसका जो आंसर सही है, टुक अ बोल्ड स्टैंड अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। नाउ अ रिफॉर्मिस्ट इज अ पर्सन हु, यहाँ पे दूसरा पैरा शुरू हो जा रहा है। अ रिफॉर्मिस्ट इज अ पर्सन, रिफॉर्मिस्ट वह पर्सन है जो कि टू wants to challenge change social values and attitudes. Choose the word nearest in the meaning of the arduous means, फोर ऑप्शन, strenuous, और यहाँ पे garrulous, garrulous का अपोजिट वर्ड अपोजिट, यहाँ पे जो garrulous का अपोजिट है दैट इज रिजर्व्ड। एंड यहाँ पे एरर फाइंड आउट करना है, बाटा इज सुपीरियर दैन अदर सोल ब्रांड्स अवेलेबल इन द मार्केट, दैट इज 28 का आंसर है 2, दैट इज बी सुपीरियर 2 होना चाहिए। एंड 29 द लाइन वॉज चेसिंग द डियर फियरसली, यहाँ पे वॉइस चेंज करनी है, यहाँ पे आंसर है 1, द डियर वॉज बींग चेस्ड बाय द लॉयन फियरसली। एंड नाउ 30th क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म यहाँ पे चूज करनी है। आफ्टर बीइंग डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड शी डाइड। ओके, नाउ अब हम लास्ट जो इसका सेक्शन है दैट इज लैंग्वेज हिंदी, रीजनल लैंग्वेज जो हिंदी है वही बचा है, वही हम करने। ये रीजनल लैंग्वेज के क्वेश्चन है दैट इज निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, तो यहाँ पे अशुद्ध है जजमान। निम्नलिखित में से संधि की दृष्टि से असंगत युग्म है, तो यह है मतैक यण संधि। अब 143 का जो आंसर है, निम्नलिखित में से अश्व का पर्यायवाची नहीं है, दैट इज 3 करवाल। असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है, 44 का आंसर है 4 अवनति का विकास, अवनति विकास। एंड 45 का है समास की दृष्टि से असंगत है 45 का आंसर है 1 आजन्म तत्पुरुष समास। अब यहाँ पे 46 का जो आंसर है वो है 2, जो शास्त्र के अनुसार हो वह शास्त्राधीन। ठीक, आंख चुराना मुहावरे का निम्नलिखित अर्थ है, 147 का जो आंसर है वह है 3 सामने ना आना। अब यहाँ पे पैराग्राफ के जो क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार कर्मकांड से क्या होता है, तो दैट इज 2 आपसी भेदभाव उत्पन्न होता है। 149 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गद्यांश के अनुसार सही है, तो दैट इज 2 धर्म और संप्रदाय का लक्ष्य समान है, प्राप्ति का मार्ग अलग अलग है। और लास्ट क्वेश्चन इज गद्यांश के अनुसार समाज के धर्मों में एकता स्थापित करने के लिए कबीर ने क्या किया, तो दैट इज 3 दोनों धर्मों के अनुयायियों को उनके समाज में आई बुराइयां बताई। अब ये थी पूरी एनवीएस की आंसर की। अब आप अपने आंसर की जो आपने जो आंसर की दी है वो आप डाउनलोड करके उसमें चेक कर लीजिए सारी आंसर की कैसे हैं क्या है, और उस हिसाब से अपने नंबर जोड़ लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।